द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एक पहल में आज के नए मेहमान हैं बहुजन समाज पार्टी कालपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेश गौतम जी। आज हमारे स्टूडियो में पधारे राजेश कुमार गौतम जी, नमस्कार। नमस्कार। आज गौतम जी से हमारा पहला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी का मिशन था, आज मिशन के रूप में पार्टी में क्या चल रहा है, बताइए। सबसे पहले इस देश में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। ये मानवर कांशीराम जी का मिशन नहीं, ये सदियों पुराना हमारे महापुरुषों का मिशन रहा है। उस मिशन को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने भी जो है यहाँ पर बहुत मेहनत की और परम पूज्य बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए मानवर कांशीराम जी ने अपनी 1 क्लास की नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और उन्होंने इतना संघर्ष किया, इस प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई है और उन लोगों को भी जो है आगे पहुंचाया। ऐसा सपना दिखाया कि जो लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ पाते थे, बराबर से नहीं बैठ पाते थे, कई ऐसी समस्याएं थी, आज हम लोग परम बाबा साहब की बदौलत, मानवर कांशीराम जी की बदौलत आज हम लोग समानता के रूप में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब जगह सम्मान मिलता है। सवाल हमारा है कि आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव की तैयारियों के लेकर पार्टी में क्या चल रहा है? इस समय माननीय बहन जी गांव चलो अभियान के तहत अभी मीटिंगें लगवा रही थी। इस समय बहन जी अभी भी गांव में जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसमें लगातार काम चल रहा है। हम आज भी दिवली सेक्टर गए हुए थे, अभी हम वहाँ बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनवा के ही आए हैं। हर गांव में, हर प्रत्येक विधानसभा में रोज सेक्टर और बूथ जो है रिव्यू हो रहे हैं और जो कार्यकर्ता निष्क्रिय उनको बदल के हम नए बनाए जा रहे हैं और भाईचारा के हिसाब से ही जो है सारे कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। हम किसी भी समाज के संघर्षशील व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनकी आस्था बहुजन समाज पार्टी में है हम उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी में बैलेंसिंग वोट बैंक होने के बावजूद मानते हैं कि जालौन में बसपा की पहला खाता जनपद जालौन से ही माधोगढ़ विधानसभा सीट से चंद्रशेखर भारती जी का खुला था, तो इतना अच्छा तादाद में बैलेंस वोट बैंक होने के बावजूद भी आप नगर पालिका चुनाव, अभी हाल पिछला चुनाव जो हुआ है, और विधानसभा चुनाव जीतते जीतते कैसे रह गए? हम लोग मिशनरी लोग हैं, मतलब जैसे कि किसान होता है ना, अगर 1-2 साल फसल अगर खराब हो जाए तो किसान भी फसल करना नहीं छोड़ता है, हम लोग भी मिशन को नहीं छोड़ेंगे। लगातार हमारे लोग गुमराह हो गए, सरकार आई, सरकार पे हम लोगों ने अच्छे वो चीज भी देखने को मिली सरकार में कि परिवर्तन पूरे देश के अंदर हुआ। सरकार तो केवल उत्तर प्रदेश बनी, लेकिन पूरे देश में परिवर्तन आया और ऐसा परिवर्तन आया कि आपने देखा भी होगा। और इस सबसे बड़ा रोल इस देश में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है, महापुरुषों के आंदोलन को चलाने वाली पार्टी है, इसलिए मीडिया नहीं चाहती है कि इस देश में कोई मिशनरी पार्टी आगे आए, उसके हम शिकार हुए। आप बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी सिपाही हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आप किस तरह से क्या प्रयास चल रहा है? संगठन को मजबूत करने के लिए अभी हमने जैसे आपको बताया कि हर गांव में 2007 से 12 तक जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही, उसमें उन लोगों ने भी अच्छे सपने देखे जो सदियों से नहीं देख पाए थे। अभी आप गांव में जाएं, बहुत बुरी दशा आज भी है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि कई तरीके से मोहल्ले दरवाजों से बारात नहीं निकलने देते हैं, लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं और कई जगह जातिवाद का आज भी सिस्टम लगातार निचले क्षेत्रों में लागू है। शहरों में तो नहीं है इतना। उसको लिए अब जो 85% के लोग थे, जो मानवर कांशीराम जी का सपना था, वो आज फिर बहुजन समाज पार्टी को वो खुद चाहते हैं कि बसपा फिर से आना चाहिए और बसपा के लिए हम काम कर रहे हैं और लोग हमसे लगातार जुड़ भी रहे हैं और पुराने जो रूठे हुए लोग थे वो भी बसपा में वापसी धीमे धीमे आ रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप? हम अपने बहुजन समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सभी लोगों ने 2007 से 12 की सरकार बनवाई,
उसमें अपने भागीदारी निभाई। 2007 से 12 के बीच में ऐसे ऐसे लोगों को माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया, जिनके विधानसभा में 150-200 वोट हुआ करते थे, 1000 वोट हुआ करते थे, 2000 वोट हुआ करते थे। ऐसे लोग भी मंत्री बने और बगैर चुनाव जीते भी। अब क्या है, अब ऐसी हालत है इस देश के अंदर कि जो लोग चुनाव जीत के जा भी रहे हैं वो केवल अपना ही विकास कर पा रहे हैं, अपनी समाज का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और संसद हो या विधानसभा हो, अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। अपने हक और अधिकारों का हनन सामने देखते हैं लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और वही सपना फिर देखें जो उन्होंने 712 में देखा था। इसी के साथ हमारा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।